आज मैं बना रही हूँ दाल कढ़ाई कोफ्ता। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम 2 कप हमारे पास साबुत मसूर की दाल है, जिसे हमने 3 घंटे पहले पानी भिगा के रखा है। और देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गई है और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। देखें, अब हम इसका जो पानी है वो हम फेंक देंगे और दाल को हम पीसेंगे चॉपर में। दाल का पानी हमने फेंक दिया है। अब इस दाल को हम चॉपर में डालेंगे। अब हम दाल को पीस लेंगे। ये देखिए हमने दाल को अच्छी तरह पीस लिया है। ये देखें बिल्कुल बारीक पीस चुकी है दाल। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1½ जो है हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। हमने सिर्फ लहसुन इस्तेमाल किया, अदरक नहीं किया। सिर्फ इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक चॉप हमने कर ली है हरी मिर्च को, ये डालेंगे। हरा धनिया, 3 टीस्पून बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीसेंगे दाल के साथ। ये देखें हमने दाल को और तमाम मसालों को अच्छे से पीस लिया है। ये देखें कितना बारीक जो है पिसा है। ऐसा लग रहा है जैसे कीमा जो होता है बिल्कुल बारीक ऐसे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दाल पीसते वक्त पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हम सबसे पहले हम पानी लेंगे, अपने हाथों में ऐसे पानी लगाएंगे और जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो, छोटा बड़ा, आपने हिसाब से ही बनाइएगा। और इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से देखें। अब हम गोल गोल करके, ये देखें कितने अच्छे बने हैं। ये देखें इस तरह से हम सारे कोफ्तों को तैयार कर लेंगे। ये तमाम कोफ्ते हमने बना लिए हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा हुआ है। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। ये कितना अच्छा सा कलर आया है कोफ्तों में। सारे कोफ्तों को इस तरह से हम निकाल लेंगे। तमाम कोफ्तों को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। जब आप कोफ्तों को डालेंगे तेल में, तो उसके बाद आपको फ़ौरन चमचा चलाते रहना है। जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, उसी कढ़ाई में हम 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, जिसे शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए प्याज बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको इतना अच्छा फ्राई करेंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। देखिए मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनते जाएंगे जब तक बिल्कुल अच्छे से पेस्ट ना बन जाए। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 2 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कोफ्ता ऐड करेंगे, आंच को स्लो करके। ये देखिए उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम की आंच स्लो कर देंगे। अब हम इसमें कोफ्ता ऐड करेंगे। ये देखिए हमने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, फिर उसके बाद हम कवर कर देंगे।
देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम देगची को इस तरह से हिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते 6 से 7। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। अब हम कवर करेंगे 10 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे। 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ये प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी दाल कढ़ाई कोफ्ता बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।